गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या देखा था, ये शायद हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया था, बट इसका हल्का सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने देख लिया स्टेट्स, हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स चेक कर ली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे ख्याल से एक बेसिक क्लासिफिकेशन, शायद एक आइडिया लगा था। आजकल प्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, प्योरिटी मिल नहीं रही। हम अगर बात करें तो मैटर को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? आइदर एज अ प्योर सब्सटेंस और एज अ इम्प्योर सब्सटेंस, या जिसको हम कहते हैं मिक्सचर। तो जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्राइटेरिया इसमें प्योरिटी के आ जाते हैं। प्योर सब्सटेंस के लिए हम क्या लिख देते हैं, या तो ये क्या होगा, इट विल बी अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ये दो बातें हमने देखी थी। क्या कहते हैं हम प्योर सब्सटेंस? ये वो चीजें होती हैं जो एक ही तरीके के मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। मींस दे हैव वन काइंड ऑफ एटम इन इट एंड कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। अगली बात हम क्या देखते हैं, जब भी हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में चीजें उसमें अरेंज्ड है। यानी प्योर वाटर की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 1:8 ही होगा, तभी वो प्योर कहलाएगा। कोई भी चीज उसमें ऐड हो गई तो देन इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि दे आर प्रेफरेबली होमोजीनस इन नेचर, एक ही जैसे मॉलिक्यूल होंगे। दूसरी बात क्या होगी, डेफिनेट कंपोजिशन होगा। ठीक, अगर हम ब्रॉडली इसको क्लैरिफाई करने की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस कितने तरीके से हम देख सकते हैं। इट कुड बी एलिमेंट। एक्चुअली में आज एलिमेंट के बारे में पढ़ना है हम लोग को। हम एलिमेंट क्या कहते हैं, वो मैटर जो एक ही जैसे एटम से बना हुआ है। एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और उनको आप किसी भी मेथड से डिफरेंट उसमें जा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, चाहे फिजिकल ले लें चाहे केमिकल ले लें। यानी अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में जो भी एटम्स हैं वो किसके हैं, केवल सोडियम के। मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो हमारे किसके उसमें एटम्स हैं, मैग्नीशियम के। इसको भी हम क्लासिफाई करें तो तीन तरीके से कर सकते थे। कौन कौन से? मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या अब हमने बताया था नया वर्ड हम लोग यूज करने लगे हैं, सेमी मेटल। अदरवाइज हम क्या करते थे, उसको मेटलॉइड भी कह देते थे। दूसरी चीज क्या होती थी, प्योर सब्सटेंस कुड बी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम्स होंगे। जैसे हम वाटर की बात करें, हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें तीन हो गए, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स हुए, उनको हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। दे मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितना हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वेरिएशन से कंटेंट मिल के आता है वो सारा किस में चला जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बाकी हमारे सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम किस कैटेगरी में वी कैन इजीली प्लेस इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक में हमारा ब्यूटेन है, इथेन है, हमारे कीटोन्स हैं, बेंजीन्स हैं, वो सारे कहाँ चले जाएंगे, ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्सचर। मिक्सचर का क्या मतलब है, जो दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम्स हैं वो टू और मोर डिफरेंट kind of atoms combined physically और केमिकली। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, मिक्सचर। और कभी भी इनमें एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा, दे विल ऑलवेज हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनस
और heterogeneous। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो रहा है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में? हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर अगर हम देख रहे हैं एक ही फेस है, यानी लिक्विड है तो लिक्विड है, सॉलिड है तो सॉलिड है। अगर एयर की हम बात करते हैं तो प्योर एयर जो है हमारा, जिसमें एक रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन एक्चुअली में प्योर एयर मिलती नहीं, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकुलेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट गैसेज एंटर कर जाती हैं, तो वो कैसा मिक्सचर हो जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन हम देख ले तो वो कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ये बेसिक एक क्लासिफिकेशन है जो हम क्या देख रहे हैं मेटल के केस में देख सकते हैं। दे में बी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मिक्सचर्स। दे में बी ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट हम क्या कह रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। नोट कर लो इसको कहीं पे। एलिमेंट को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? is the simplest form of pure substance that cannot be splits into simpler substances by physical or chemical means। यानी कोई भी हम उसमें फिजिकल मेथडोलॉजी लगा दें या केमिकल मेथडोलॉजी लगा दें, हम उसको सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके नहीं ला सकते। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कह देते हैं? एलिमेंट। ठीक है। दूसरी चीज, ये किसने सबसे पहले दिया था? एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। कॉइन माने किसी नाम को देना, यानी किसी भी सबसे छोटा जो सिमिलर एटम से मिलके बना है, जिस वाले सब्सटेंस में एक ही जैसे एटम है, उसको सबसे पहले इन्होंने, सर रॉबर्ट बॉयल ने उसको कॉइन किया क्या? कि इट इज एलिमेंट। तो ही कॉइन्ड एलिमेंट। और ये बात समझिए। और दूसरे साइंटिस्ट थे, अभी सीनियर क्लासेस में आओगे, उनका नाम कई बार सुनोगे। ही वॉज लेवॉइसर। इन्होंने एलिमेंट की ये डेफिनेशन दी। अगर बेसिकली हम बात करें एलिमेंट्स की, तो टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? बताओ। 117 एलिमेंट्स के आसपास है। देयर आर 117 एलिमेंट्स। उसमें से 91 ऐसे हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, हमको मिल जाए। ठीक है। रेस्ट हमारे कैसे हैं? आर्टिफिशियल। जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 93 एलिमेंट्स आउट ऑफ द टोटल एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? वो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लिक्विड स्टेट में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? पता होगा, ब्रोमीन एंड मरकरी। ये लिक्विड नॉन मेटल है। और एक जगह, कई जगह आपको सीजियम भी दिखाई देता है, सॉरी जर्मेनियम, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 28 के आसपास। ठीक है। लेकिन बेसिकली हम क्या मानते हैं? ये क्या है? लिक्विड नॉन मेटल है और ये लिक्विड मेटल है। रेस्ट हमारी 12 क्या है? गैसेज। गैसेज हमारी कौन सी हो गई? हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। कितनी हुई? 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10। इसमें हमारी एक मिस हो रही है। कौन सी मिस हो रही है? हीलियम मिस हुई है। और दूसरी एक ये आर्टिफिशियल गैस है UUO,
117 नंबर की। अगर हम बात करते हैं, जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है कि अर्थ क्रस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। ध्यान रखना, कुछ फैक्चुअल डाटा है, नोट कर लो तो हेल्पफुल रहे कि हम अगर देखें तो अर्थ क्रस्ट उठाएं, अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम चीज हमारी क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। कितना परसेंटेज है? अबाउट 46.6%। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? सिलिकॉन। ये कितना है? अबाउट 27% के आसपास, 28 भी कह सकते हो क्योंकि इट इज 27.7%। देन थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज अल्युमिनियम। तो अगर कभी कुछ पूछा जाए, वैसे भी ये जनरल नॉलेज की चीज है, तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन। और उसके बाद क्या है? एल्युमिनियम। जबकि ह्यूमन बॉडी में देखें तो मैक्सिमम हमारा क्या है? ऑक्सीजन हमारा कितना परसेंट है? करीब 65% के आसपास। कार्बन इज 18%, हाइड्रोजन 10 एंड नाइट्रोजन इज 3। ये एक बेसिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट।